हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि पिछले 4 लेक्चर में अपने बहुपद को जिस तरीके से कॉन्सेप्ट एकदम सीक्वेंस टाइप से हमने पढ़ाया है, उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, समझा होगा उस चीज़ को और अपने क्वेश्चन को भी आपने हल किया होगा। आज जो है हम पहले प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे हम ये बताते रहे आपको। हमने पिछले क्लास में ये बताया था, संबंध बताया था हमने, है ना। शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है ये हमने बताया था, वो भी सिर्फ द्विघात बहुपद में। अभी हम लोग सिर्फ द्विघात बहुपद में ही चलेंगे, फिर हम त्रिघात बहुपद की बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अपने इस द्विघात बहुपद में, वो ये पढ़ने वाले हैं कि द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करें, है ना। द्विघात बहुपद हम कैसे निकालें, हमें शून्यक दिया रहेगा, उससे हमें द्विघात बहुपद निकालना है। अल्फा बीटा हमें पता रहेगा और हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। आइए आप यहाँ से समझिए तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम लोग का टॉपिक क्या है। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट जो हम पहले बता चुके हैं, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं हमें ये जानना है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना। देखिए आपके क्वेश्चन में या तो वो शून्यक दे देगा। शून्यक आप सभी जानते हैं, शून्यक क्या होता है, मतलब वो वैल्यू जो बहुपद में रख करके कितना आ जाए, मान 0 आ जाए, उसे हम बोलते हैं शून्यक। यानी कि समझ लीजिए बात से अल्फा और बीटा। यदि हमको क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिया है तो हम बहुपद निकाल सकते हैं। या फिर वो क्या करेगा, कभी कभी आपको अल्फा बीटा अलग अलग नहीं देगा, आपको वो अल्फा प्लस बीटा का जोड़ दे देगा, यानी कि शून्यकों का योगफल या शून्यक का गुणनफल। या तो वो इस केस में बोलेगा बहुपद निकाले, या तो वो इस केस में बोलेगा बहुपद निकाले। ठीक है, कोई भी केस में बोले हम क्वेश्चन करके बताएंगे और आपको सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि है क्या। तो हमें द्विघात बहुपद अब कैसे निकालना है। हम लोग इससे पहले क्या करते थे, द्विघात बहुपद दिया रहता था और शून्यक निकालते थे। अब हमको शून्यक दिया रहेगा, है ना, या फिर शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल दिया रहेगा, तो हमको अब बहुपद निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला कैसे आए ये आपको बताते हैं। ठीक, तो ध्यान से आप हर एक बातों को समझते जाइए बस। तो देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना एक px लिखते हैं। हम लोग को पता है px क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना होता है हमारा px, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस a को हम गायब करते हैं। ठीक है, तो तीनों में हम a से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि दोनों और किससे डिवाइड करने पर, a से भाग देने पर, a से भाग देने पर। चलिए देखिए फिर क्या हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर के बट्टा में क्या आ जाएगा a, इसके बट्टा में भी क्या आ जाएगा a, और इसके बट्टा में भी क्या आ जाएगा a, है ना, और 0 के बट्टा में भी क्या आ जाएगा a, वो अलग बात है। ठीक है, हो गया ये। अब आप बताइए c बट्टा a क्या होता है। हम लोगों ने शून्यक का ऐसा कोई केस पढ़ा है क्या, c बट्टा a, शून्यक का गुणनफल c बट्टा a होता है, याद है ये। शून्यक का गुणनफल क्या होता है, c बट्टा a, और शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस b बट्टा a, है ना। यहाँ पर b बट्टा a भी दिया हुआ है, इसको जरा माइनस करके बनाना पड़ेगा। देखिए ये a से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम किस प्रकार बना रहे हैं, ये प्लस है ना, तो प्लस तो माइनस माइनस होता है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का गुना क्या हो जाता है, प्लस। तो हम लोग इस प्लस को माइनस करके बनाते हैं। यहाँ पर इस प्लस को हम क्या लिख देते हैं, एक माइनस बाहर में और एक अंदर में लिख देते हैं, माइनस b बट्टा a। ठीक है, इस प्लस को हमने क्या लिख लिया, माइनस माइनस, तब नहीं ये प्लस हो जाएगा, और ये लास्ट में क्या लगा था, x को x लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ध्यान से समझ गए इस चीज को, हमने कुछ नहीं किया है, ये b बट्टा a को एक माइनस यहाँ दिया, एक माइनस अंदर में दिया, देख लीजिए, और ये x बाहर में। ठीक है, और ये है हमारा c बाय a। ठीक है, और ये तो 0 बट्टा a हमारा 0 ही हो जाएगा, इसको 0 ही लिख देते हैं। अब बात आता है हमारा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस। अब ये माइनस b बट्टा a क्या होता है,
हमको पता है ये शून्यकों का योगफल होता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए की जगह पे अल्फा प्लस बीटा। याद है हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। हमने तो इस पे क्वेश्चन भी किया हुआ है अपना, है ना। तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, हमने लिख दिया। आप नहीं भी बोलिएगा तो भी लिखेंगे हम। तो x का x आ गया, प्लस का प्लस, और c बटा ए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने बता दिया ना, इसीलिए आगे आगे बोल रहे हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। इसकी जगह पर हमने ये लिख लिया, इसकी जगह पर हमने ये लिख लिया। यही हमारा px है। यानी कि अगर आपको बहुपद अगर हम निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके बहुपद को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप बहुपद को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हम इस पे क्वेश्चन भी करके आपको बता रहे हैं कि कैसे हम बहुपद निकालेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग ये। तो आइए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन सवाल से हलवा बनाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, है ना। हलवा खाइएगा ना। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर है ना, ये तो पिछला वाला जो था वो है, इसको अभी यूज करेंगे इसका हम। हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग क्या बोल रहा है। देखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना उसका, है ना, पढ़ के समझना। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझिएगा नहीं ना, आप बना ही नहीं सकते। कोई भी क्वेश्चन को आप पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए कि उसमें दिया क्या है, फर्स्ट स्टेप, निकालने के लिए क्या बोल रहा है सेकेंड स्टेप, और बीच वाला तो हमें निकालना है ना, हम कहाँ हैं और जाना कहाँ है। ये दोनों अगर आपको पता है ना तो फिर बीच वाला तो हम कैसे भी उलट पलट के हम पार कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। मतलब हमको द्विघात बहुपद निकालना है। यदि शून्यकों का योग 1/4 है ना, यदि शून्यकों का योग दिया है, ये शून्यकों का योग मतलब पता है ना आप लोगों को, ये हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, 1/4, एवं शून्यकों का गुणनफल, दो ही शून्यक तो होते हैं और उन दोनों का गुणनफल दिया है, यानी कि ये हमको दिया है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। दिया है, बताइए क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, 1/4, है ना, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। हमको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है ना। बहुपद का फॉर्मूला लिखिए। तो हम जानते हैं बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर x², है ना, माइनस, इसको याद रख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बराबर 0 क्यों दिए, क्योंकि इसका शून्य के लिए ये मान है ना, ताकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो हमारा द्विघात बहुपद हमने लिखा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप रखिए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी आप रखिए इसमें। तो ये x² का x² आएगा, माइनस का माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, इसकी जगह पे रखिए 1/4 और x लगा दीजिए ऊपर में, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या लिखे हैं हम, -1, है ना, -1 बराबर 0। देख लिया हम क्या किए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया हमने, और x बगल में था तो बगल में लगा दिए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 था, -1 रख दिया हमने। अब ये आया x² -1 का x से गुना x ही आएगा अपॉन 4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको जरा एलसीएम लेकर के करते हैं। ठीक है, तो सबके बट्टा में आप 1 दे सकते हैं सुविधा के लिए। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, 1 से 4 बार में 4 से गुना कर दीजिए, तो ये आ गया 4x²। अब माइनस लीजिए यहाँ पे, माइनस का 4 से 4 1 बार में कटेगा, 1 का x से गुना 1x, माइनस 1 से 4 बार में कटेगा ना, 1 से 4 का 1 से गुना 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 को भेज दीजिए उधर आप, तो हमारा जो आंसर आया 4x² -x -4, ये 4 चला गया 0 में, तो ये हमारा क्या आ गया, px आ गया जो हमें निकालना था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं ये भी। शून्यकों का योगफल दे दिया था आपको, गुणनफल दे दिया था, बस हमको वैल्यू उसमें पुट करना है, पुट द वैल्यू। ठीक है, और आंसर आ गया हमारा, नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छा, नहीं भी समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम दोनों मेथड बता रहे हैं फिर से एक बार। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से वही बोल रहा है, इस बार शून्य का योग सिर्फ 4 है और शून्य का गुणनफल कितना है, 1 है। इस चीज को आप लिखिए यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमको, 4, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है हमको, 1 दिया है। तो चलिए पी एक्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पहले माइनस होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और फिर प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए पुट कीजिए यहाँ पे वैल्यू, एक्स स्क्वायर तो वही होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे रखिए 4, और ये हो गया एक्स, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, बराबर 0। यहाँ पे देखिए हमको एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, बट्टा वाला होगा ना, तो वहां पे आप एलसीएम करके तब आंसर बताइएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड मेथड, है ना। दूसरा तरीका जो है वो बिना फॉर्मूला के। तो एक बार फिर से लिखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4, है ना, और हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी अपॉन ए। इसके बट्टा में आप 1 दे दीजिए। तो यहाँ से हमको मालूम चल रहा है, अरे ए का वैल्यू तो 1 है और बी का वैल्यू कितना है, माइनस को इधर भेज दीजिए, -4 है। ठीक है, और एक और चीज दिया है हमें, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी तो दिया है ना, इस चीज को भी लिखेगा ना, कितना दिया है, 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बट्टा ए, बट्टा 1 लगाते हैं। तो यहाँ से भी देखिए, यहाँ भी a का वैल्यू 1 था, यहाँ भी a 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, c का वैल्यू सिर्फ लिख दीजिए, c इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, px लिखिए डायरेक्ट। तो px का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना होता है। अब a b c का वैल्यू रख दीजिए इसमें, a का वैल्यू 1 है तो 1x स्क्वायर आएगा, b का वैल्यू कितना है, -4, तो ये माइनस हो जाएगा, -4x, और c का वैल्यू कितना है, 1, है ना। तो आंसर हमारा आ गया x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा बहुपद है। देख लीजिए मिलाई दोनों सेम है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए बेहतरीन ढंग से, कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है, हम पहले भी बता चुके हैं। समझ तो रहे हैं, लेकिन लिख करके और ज़्यादा समझ में आएगा, आप लोग उतारना ना भूलें। तो चलते हैं अपने एक जुड़वा सवाल की तरफ, है ना। अब देखिए ये सवाल क्या है, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा इसने घुमा दिया हुआ है सवाल को, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है ये, है ना, क्या बोले, मैथ जो है ना कीड़ा है ये, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना बेहतर आपका होगा। ये नहीं कि हाँ क्रिकेट की तरह खेलो, है ना, छक्का लगाओ चौका लगाओ, लगाते रहिए छक्का चौका, फिर आउट भी होइएगा, है ना, जाइएगा फिर। कोई नहीं, जैसे आपको करना है वैसे करिए, सब ठीक है, आपको जिस ढंग से बेहतर लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, छक्का चौका थोड़ा कम लगाइए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। छक्का चौका लगाने से नहीं होगा, लेकिन हाँ मैथ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना होगा, उतना मैथ बढ़िया होगा, बताते रहे। इस बार देखिए क्वेश्चन वही है, मंजिल वही है ना, मंजिल हमारा वही है, जाना हमें वहीं पर है, लेकिन इस बार जो हम है ना, यानी कि इस बार जो हमको दिया है वो कुछ और दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार निकालना तो हमको द्विघात बहुपद ही है, लेकिन इस बार हमको जो दिया है ना वो शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल नहीं दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमको दोनों का जोड़ दे दिया था, दोनों का गुना दे दिया था, हमको बस पुट करना था, है ना। इस बार क्या है, दोनों का जोड़ नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। अब इस बार हमको दोनों का जोड़ के निकालना भी पड़ेगा पहले, और फिर दोनों का गुना भी निकालना पड़ेगा, और तो उस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आई। इस बार हमको क्या किया, इसने अल्फा बीटा अलग अलग दिया है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, इस बार क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया है। इस बार क्वेश्चन ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्य 2 एवं -6 हो। ये शून्यक दिया है हमें, शून्यक का योग नहीं दिया और ना गुणनफल दिया है। क्या दिया है, शून्यक दिया है, मतलब अल्फा और बीटा। ध्यान से देखिए, इस बार इसने हमको क्या दिया है,
अल्फा मान लेते हैं, अल्फा 2 है हमारा, ठीक है, और बीटा को क्या मान लेते हैं हम, -6 मान लेते हैं। तो हमको अगर सूत्र अगर हम लगाएंगे, ये px बराबर जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये पहले ही निकाल देते हैं, मतलब इन दोनों का जोड़। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, इस बार हमको जोड़ना पड़ेगा। तो अल्फा का मान 2 है और बीटा का वैल्यू -6 है, जुटेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो उल्टा -4 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बताइए, दोनों का गुना कीजिए, 2 गुने -6 यानी कि -12। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर आ गया। इस बार बस एक स्टेप हमको ये करना पड़ा है ना, ये हमको इस बार करना पड़ा है, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, डायरेक्ट दिया हुआ था। तो चलिए ये क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है, -4, यहाँ पे रखिए -4 और बगल में x, फिर प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला हमने, -12। तो क्या आ गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x और ये प्लस माइनस माइनस का 12, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी तरीका आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो ध्यान रहे कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ये हमको ध्यान से पहले पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन देखिए किस हिसाब से पहले क्या दिया हुआ था, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दिया था, तो डायरेक्ट हमको यहाँ पर 30 क्षति है ना, सिर्फ हमको बिठाना था। इस बार क्या है, अलग अलग दिया है, हमको इस बार खुद निकालना है ये चीज, और ये चीज भी हमको इस बार खुद निकालना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन को देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमको दिया क्या है। डायरेक्ट योगफल दे दिया है तो खाली पुट करना पड़ेगा, और अगर नहीं भी दिया है तो हम पहले निकाल लेंगे, एक बार निकालने में हमको क्या जा रहा है, और फिर पुट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, क्यों आपके मन में भ्रम रहेगा ना कि छोटा वाला क्वेश्चन कर दिया हल्का वाला, फिर वही बात, हल्का कुछ नहीं होता है ना, सब मन का भ्रम है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश कीजिए बस, भारी कुछ नहीं होता। जो बन गया ना वो आसान है, और जो नहीं बना ना वो लगता है भारी है, और कुछ नहीं। देखिए हमने एक और सवाल रख दिया इसलिए आपके लिए, सेम सवाल है, फिर से एक बार हम देते हैं, सिर्फ बट्टा वाला है इस बार। द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्य क्या है इस बार, 2/3 और -1/4। मान लेते हैं अल्फा हमारा 2/3 और बीटा क्या है -1/4। तो आपको तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमको इस बार पहले निकालना पड़ेगा, दोनों का जोड़ करके निकालिए। 2/3 और ये माइनस है तो जोड़ होगा ही नहीं है, बट्टा पर का जोड़ इस बार करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 12 है ना। अब 3 से 12 कितनी बार में कटेगा, 3 से 4 बार में, 4 दूनी 8 माइनस। अब 4 से 12 कितनी बार में कटेगा, 4 3 या 12, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3, कितना आया 8 में 3 गया तो 5/12 आ गई। ठीक है, घबराइए नहीं। अल्फा इंटू बीटा आप दोनों को गुना करिए, फिर अब 2/3 को गुना करेंगे हम किससे, -1/4 से, तो क्या आएगा ये वैल्यू, काट सकते हैं, काटना है तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये आया -1/3 2 6। अब हम px का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमको पता है, x² पहले माइनस होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर अल्फा इंटू बीटा होगा, है ना, ये हमको पता है 0। तो ये क्या आ गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाला है हमने, 5/12 रखिए यहाँ पे, 5/12, बगल में कौन है आपका भाई है x, है ना, प्लस इसका भाई है, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/6, तो ये प्लस तो क्या हो जाएगा, ये -1/6 हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था द्विघात बहुपद अगर इस टाइप में आता है तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम कर लीजिए, तब बताइएगा आंसर। तो 12 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा, 1 से 12 बार में तो 12x² हो गया, है ना, माइनस 12 से 12 1 बार में तो 5x आया, 6 से 12 यार 6 से 12 2 बार में तो -2 आया, बराबर 0। इसको आप भेज दीजिए ऊपर, आंसर क्या आ गया हमारा, 12x² -5x -2, और ये 12 बन गया 0 में, ये हमारा आंसर है ना। px हमारा आ गया, तो कुछ भी दे दे वो बनना ही चाहिए, ठीक है ना।
कोशिश करिए आपके भारतीय भवन में, या फिर यदि आप आलोक बना रहे हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपका बनने वाला है, अब बनेगा ही सारा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप उस क्वेश्चन को हमें भेजिए, हम आपको उसे बना करके भेजेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने द्विघात बहुपद का सब चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। एक और टाइप का क्वेश्चन हम कल करवा देंगे, आज वाले लेक्चर में यहीं पे छोड़ते हैं। तो अब आप लोग अपना बुक बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग को बुक बने। हमने क्वेश्चन जो आपको बताया है उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपके बुक में क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। आप लोग उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसा कि हम लोगों ने तो हम लोग का आज का ये लेक्चर भी खत्म होता है। हम लोगों ने आज द्विघात बहुपद के बारे में ये जाना कि अगर शून्यक दिया होगा तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद अपने बुक का क्वेश्चन बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, है ना। सिर्फ लेक्चर देख करके ही समझ में आ गया ये कोई बहुत बड़ी नहीं हो गई। समझ में आना ना आना ये कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बन गया ना तो बेटर है, ठीक है। आप लोग बुक उठाइए, बुक में का क्वेश्चन बनाइए, और जो दिक्कत आता है फिर हमसे आप पूछ सकते हैं, वो नोट करते जाइएगा। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है और ना ही एस्केप करना है। थैंक यू आप सभी को इस चीज़ के लिए, आप लोगों ने समय दिया, लेकिन हाँ लेक्चर को देखा। ठीक है, तो हम लोग कल अपने आगे लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।